उनको तो उनकी माताश्री उनको घसेलती चली आई, वो तो इटली में घूमने वाले छोटे से बच्चे हैं। जो इटली में पढ़ा हो उसे क्या पता आरएसएस क्या होता है, उनको नहीं मालूम है। और आज वो बात करते हैं हिंदुइज्म की, बात करते हैं हिंदुत्व की, उन्हें ABCD नहीं मालूम है। बहुत प्राइवेट इनका सवाल है कि उनको भारत माँ में अपनी प्रेमिका नजर आती है, तो शायद अब मैं नहीं जानती कि उनकी परवरिश किस तरीके से कि हर माँ में अपनी प्रेमिका को ढूंढते हैं और भारत माँ को वो अपनी प्रेमिका बता रहे हैं, जिस भारत माँ के लिए जब जन गण मन चलता है तो हमारी आंखों से आंसू गिरता है। पूछिए बॉर्डर पे जाकर जो बर्फ के अंदर हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बंदे खड़े होते हैं, पूछिए उनसे कि भारत माँ का क्या मतलब है। आप पूछिए उन लोगों से जिन लोगों ने जान दे दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, आज बात वो करते हैं कि वो प्रेमिका है। मुझे बहुत शर्म लगती है कि हम ऐसे लोग इस पॉलिटिकल एरिना में खड़े हैं जो भारत माँ के कपड़े छीन तो सकते हैं पर पहनाना नहीं जानते। तो आप उन्हीं से पूछिए ना, आप सत्ता छोड़ दीजिए ना, अब जाइए जो आपको करना है, जाइए इटली में जाके रहिए, आप छोड़ दीजिए कांग्रेस को ही, बिल्कुल आने दीजिए जो इनके भावी लोग हैं। इतने अच्छे अच्छे लोग इनके कांग्रेस में, खुद में भी इनके G23 में लोग होंगे जो आना चाहते हैं सत्ता में। कांग्रेस आज जिस चरम पे है वो उनकी खुद की बनाई हुई नीतियों की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर जब तक इनका खुद का परिवारवाद चलता रहेगा, कांग्रेस ऐसे ही धोखे खाती रहेगी और ऐसे में ही रहेगी। मैंने बताया ना, संविधान का शब्द तो वो यूज करे ना जो संविधान को समझते हो, जिन्होंने खुद संविधान को खेला हो, वो संविधान की बात क्या कर रहे हैं। जो संविधान का ABCD नहीं जाते, जिनकी इंदिरा गांधी हिटलर रही हो, जिन्होंने खुद अपने हाथों से इस देश को जीरो करने की कोशिश करी, जिन्होंने इसको एक आम संविधान का मजाक उड़ा दिया, आज वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की। विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का आज बयान आया है कि मैं इस देश को समझने की कोशिश कर रहा हूं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनुजा कपूर जी हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं। मैम, इतना समय राजनीति का हो गया है राहुल गांधी जी को, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से देखती हैं इस बयान को? जी, उनका तो कभी इस तरफ रुझान था ही नहीं ना, उनको तो उनकी माताश्री उनको घसेलती चली आई, वो तो इटली में घूमने वाले छोटे से बच्चे हैं। तो जिनको अभी भी 70 सालों में उनको नहीं समझ में आया, इतना टाइम जब रहा, इन लोगों ने राज किया, इनकी डायनेस्टी ने राज किया और ये आज भी राज करना चाहते हैं। पर आज की जनता जागरूक है और आज की जनता कैंपेनिंग पर बात नहीं करती, परिवारवाद पे बात नहीं करती, वो बात करती है ग्राउंड रियलिटी पे। वो बात करती है कि आपने मेरे लिए क्या किया और मैं तभी आपको वोट दूंगा। और इसी पॉइंट पर आप देखेंगे कि 4 विधानसभा के राज्यों में, जहां पर राज्यों में यूपी सरकार से लेकर और बाकी जगहों पर मोदी जी की प्रचंड बहुमत के साथ विजयी हुए। आप इसको ध्यान से देखने वाली बात यह है कि क्या किया मोदी जी ने, तभी तो ग्राउंड रियलिटी पे काम किया, तभी तो मोदी जी को 4 विधानसभा पर वापस उसी प्रचंड बहुमत के साथ लेकर आए। कांग्रेस का कहना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कांग्रेस ने बनाया है, ये बात उन्होंने कही थी। आज वो कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है, तो उनको यही नहीं मालूम कि किसने बनाया है। तो पहले तो ये समझ ले कि दलित जो हमारे भाई रहे श्री लेट, वो अम्बेडकर जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया तो इस तरह की तकनीकियों में नहीं थे वो। और इन्होंने तो, कांग्रेस ने तो सबसे बड़ा कांड तभी दिखा दिया था जो आज कॉन्स्टिट्यूशन की दोहाई देते हैं, आज जो डेमोक्रेसी की दोहाई देते हैं, इनसे सबसे बड़ा सारी दुनिया जानती है। 1975 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, उस दौरान पर आप कहाँ थे? उस इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करके उन्होंने सारा जो राज्य था अपने हाथ में ले लिया था। और उन्होंने क्या किया कि जो अपोजिशन पार्टी थी वो कुछ भी बात करती थी तो उनको उठा के जेलों में डाल देना। तो आर्टिकल 21 की तो धज्जियां उड़ गई थी। तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जिसकी बात आज करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की जो आज हम बात करते हैं, वो तो धज्जियां उड़ चुकी थी। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि सारा कुछ जो है वो आर्मी के हाथ में, सेंट्रल आर्मी के हाथ में दे दिया जाएगा, यूनियन आर्मी के हाथ में। अगर स्टेट कहीं पर भी कोई घोटाला या कोई बात या कोई चीज से रिलेटेड ऊंचाई में बात करेगा तो उस जगह पर आर्मी का रूल चालू हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल चालू होगा। जो प्रेसिडेंट रूल भी 6 महीने से नहीं, 6 महीने से 12 महीने तक। ये तो बाद में मोदी जी की सरकार ने आके बहुत अमेंडमेंट्स करे हैं। इन्होंने करा कौन सा अमेंडमेंट है? 104 अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें से 20 अमेंडमेंट तो मोदी सरकार ने करे हैं आकर, 6 करे हैं मोदी जी ने और 14 करे हैं वाजपेयी जी ने। तो ये समझने की बात है
कि बोलने से काम नहीं चलता। और आप तो 2G स्कैम वाले हो, कॉमनवेल्थ स्कैम वाले हो, आपको तो कोल स्कैम है, आपके तो इतनी जगहों पे आप देखिए कि कितने उस टाइम पर स्कैम चलते रहते थे। आज तो मोदी जी तो बैंक के साथ भी डायल्यूशन इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं कि बाहर से जो पैसा तो ही नहीं, सिर्फ जो लेकर भी जा चुका है उससे भी वापसी का रास्ता लिया जा रहा है। कह रहे हैं कि संविधान पे चोट की जा रही है इस समय, ये समय ऐसा है कि हमारे देश के संविधान पर चोट की जा रही है। अरे मैंने बताया ना, संविधान का शब्द तो वो यूज करे ना जो संविधान को समझते हो, जिन्होंने खुद संविधान को खेला हो, वो संविधान की बात क्या कर रहे हैं? जो संविधान का ABCD नहीं जाते, जिनकी इंदिरा गांधी हिटलर रही हो, जिन्होंने खुद अपने हाथों से इस देश को जीरो करने की कोशिश करी, जिन्होंने इसको एक आम संविधान का मजाक उड़ा दिया, आज वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डायनेस्टी पर रूल करने वाले लोग जो बात करते हैं, परिवार पर बात करने वाले, वो कहाँ पे सामने स्टैंड ही नहीं करते। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना देखी है, आयुष्मान, आज तो आयुष्मान भारत चला, आज आयुष्मान की अब 6 से 20 तक हमारे यहाँ पे प्रतिक्रिया चल रही है। हम जिसमें हम अंत्योदय पे जो बात करने वाले लोग हैं, जो आखिरी इंसान को आगे तक लाने के योद्धा, आप यूथ को देखो, अब महिला के लिए देखो, हम लोग तो हिंदू मुसलमान भी नहीं करते, ये तो जानबूझ के मुसलमान करते हैं। ऐसे मुसलमान करने से मुसलमान आपका वोट बैंक नहीं बन जाएगा, और मुसलमान भाई कभी भी हमारे लिए वोट बैंक नहीं रहे। हमने जो भी स्कीम्स बनाई, पॉलिसीज बनाई, उसके अंदर कभी हमने लिखा कि दलित नहीं आएगा, हमने कभी ये बोला कि मुसलमान उसको यूज नहीं करेगा, कि क्रिश्चियन उसको यूज नहीं करेगा, कि सिख उसको यूज नहीं करेगा। हमने ग्राउंड रियलिटी पे काम करके सबको पहुंचाया। क्या हमने वैक्सीनेशन के दौरान बोला, जब यही लोग जब खून देने जाते हैं और वोट बैंक पे जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, तो क्या वहां पर ब्लड देने के टाइम पे पूछते हैं क्या कि मुसलमान का खून कौन सा है, हिंदू का खून कौन सा है, क्या कौन सा है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पर मोदी जी जो हैं वो एक नेशनलिस्ट पूरी पार्टी है, जो भारत के एक फेवर में काम करती हो, जो एक भारतीय होने का प्रचंड रूप सामने रखती हो। उनके सामने इस तरीके के छोटे मोटे पार्टीज का और सामने आना ही जरूरी है। और आप कांग्रेस ही कहता है कि किसी भी जगह पर भी भाजपा जो है वो टेक ओवर करना चाह रहा है। सॉरी, भाजपा कांग्रेस का वोट नहीं काट रहा, कांग्रेस का वोट काट रहा है आम आदमी पार्टी। इनकी वजह से आम आदमी पार्टी आगे की तरफ आ रहा है, इनकी नाकामियों की वजह से पंजाब इनके हाथ से चला गया। आज पंजाब का और कितना बुरा हाल है वो तो पंजाब देख ही रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के आते ही आपने देखा कि कितना बड़ा कांड हुआ है। तो और आपने अभी पिक्चरें भी देखी होंगी कि कितनी ज्यादा पॉपुलर हुई ये सारे मीडिया वाले, जो इनके राजीव सरदेसाई और ये रोशनी सिंह और रोहिणी सिंह और ये आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और कांग्रेस के कितने लोग थे जो साथ में बैठ के शराबें पी रहे थे। तो ये हमें ना बताए कि ये क्या बात है, ये खुद अपने आपस में मिलजुल कर एक साठगांठ करते हैं। राहुल गांधी जी ने RSS पे भी हमला बोला है, कहा है कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर इनका कब्जा है, अगर इन पर कब्जा हो जाएगा तो देश कैसे चलेगा? जो इटली में पढ़ा हो उसे क्या पता RSS क्या होता है? हाँ, यही तो यहाँ तो सदगुरु, और यहाँ पर तो आप बात करें कि जिन लोगों ने संविधान के बारे में बात करते हैं और जो हमारी जो हिंदू कल्चर है उसके बारे में कितना पता है एक इटली वाले को, उनको नहीं मालूम है। और आज वो बात करते हैं हिंदुइज्म की, बात करते हैं हिंदुत्व की, उन्हें ABCD नहीं मालूम है। तो वो आज RSS जो नींव है भाजपा की, भाजपा RSS से निकला है, RSS से भाजपा नहीं। तो आप ये देखिए कि भाजपा जो RSS में से निकल कर आया है, RSS की आइडियोलॉजी है। RSS बिलीव करता है अपनी संस्कृति पे, और वो संस्कृति पे उसको माहिर है, और वो उन्हीं में बिलीव, वो तो कभी इलेक्शन तक नहीं लड़ते, उनकी एक अपनी अलग है ब्रांच निकलती है जो है भाजपा, जो इलेक्शन लड़ती है। तो RSS तो हम सबको संजो के रखा है, बिना RSS के ये देश नहीं चल पाएगा। RSS आपको आपके कल्चर को याद दिलाता है, RSS ये बताता है कि सेवा ही समर्पण है, अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं है। आज मैं मर्सिडीज से उतर के बात करने आ सकती हूँ, नहीं तो मैं क्या भाजपा में बैठी रहूंगी? नहीं, मुझे अपनी जगह से उतर के भी मुझे जमीन पर आकर बात करनी पड़ेगी, लोगों में घुसकर जाना पड़ेगा, उनकी तकलीफों को सुनना पड़ेगा, और उनकी तकलीफों को सुनकर उसमें हमें चिंता करके उसके अंदर क्या और अध्ययन कर सकते हैं और आगे क्या कर सकते हैं वो हमें लेकर जाना पड़ेगा। और अगर आज मैं अगर नहीं सुनूंगी, आज हम लोग में से हमारे जो लीडर्स हैं अगर उनको नहीं सुनेंगे, एक आम जनता को नहीं सुनेंगे, तो कायाकल्प होने में देर नहीं लगती। आप ये देखिए कि कांग्रेस अगर इतना प्रचंड था, कांग्रेस को हमने दबा के रखा था, और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है तो कांग्रेस कहाँ है?
कहाँ है वो राजस्थान के अलावा? और राजस्थान में क्या कर रहा है आप देखिए, उन्होंने राजस्थान के अंदर बेटियों का बलात्कार, और वो जो प्रियंका जी हैं वो कहती है मैं लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपने हम लोग को, एक औरत को क्या समझा कि हम लड़की हैं तो लड़ सकती है? आपने हमें डीमीन किया। ये बात कहने की वजह से ही यूपी में वो सबसे पहले हारी। मैम एक बयान ये भी है कि उन्होंने तंज जो कसा है कि सुबह को उठते हैं तो सत्ता, शाम को सोते हैं सत्ता, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी बीमारी है, मैं सत्ता में पैदा हुआ हूँ, सत्ता के बीच पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है सत्ता में, तो रिजाइन कर देना। तो वैसे भी रिजिग्नेशंस पे हैं, प्रेसिडेंट तो वो है नहीं, पर फिर भी बैठे बैठे सत्ता की बात करते हैं, तो फिर हर तरह के डिसीजंस क्यों लेते हैं बैठे बैठे? हाँ, क्यों G23 के जो उनके खुद के संगठित लोग हैं वो उनसे परेशान हैं? तो आप उन्हीं से पूछिए ना, आप सत्ता छोड़ दीजिए ना, अब जाइए जो आपको करना है, जाइए इटली में जाके रहिए, आप छोड़ दीजिए कांग्रेस को ही, बिल्कुल आने दीजिए जो इनके भावी लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग इनके कांग्रेस में, खुद में भी इनके G23 में लोग होंगे जो आना चाहते हैं सत्ता में, जो इनको देखना चाहते हो। मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस आज जिस चरम पे है वो उनकी खुद की बनाई हुई नीतियों की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर जब तक इनका खुद का परिवारवाद चलता रहेगा, कांग्रेस ऐसे ही धोखे खाती रहेगी और ऐसे में ही रहेगी। हम कुछ लोग कह रहे हैं कि हम देश को भारत माता मानते हैं, अपनी माता मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं इस देश को ऐसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे एक प्रेमी प्रेम करता है, वो उससे समझने की कोशिश करता है अपने प्रेमिका से। अब क्या करूँ, अब उनकी शादी नहीं हुई है तो मैं क्या कह सकती हूँ इसका? पर सवाल उनका बहुत प्यार से private है। समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत प्राइवेट इनका सवाल है कि उनको भारत माँ में अपनी प्रेमिका नजर आती है, तो शायद अब मैं नहीं जानती कि उनकी परवरिश किस तरीके से कि हर माँ में अपनी प्रेमिका को ढूंढते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत ही दुख भरी बात है कि वो इस तरह की भाषा का वर्तन ले रहे हैं और भारत माँ को वो अपनी प्रेमिका बता रहे हैं, जिस भारत माँ के लिए जब जन गण मन चलता है तो हमारी आंखों से आंसू गिरता है। पूछिए बॉर्डर पे जाकर जो बर्फ के अंदर हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बंदे खड़े होते हैं, पूछिए उनसे कि भारत माँ का क्या मतलब है। आप पूछिए उन लोगों से जिन लोगों ने जान दे दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, आज बात वो करते हैं कि वो प्रेमिका है। मुझे बहुत शर्म लगती है कि हम ऐसे लोग इस पॉलिटिकल एरिना में खड़े हैं जो भारत माँ के कपड़े छीन तो सकते हैं पर पहनाना नहीं जानते।